शहीद स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूँ और ये वही राजकुमार गुप्ता राजीव गांधी युवा मित्र के पोस्टर से आज इनकी फिर एक बात करते हैं। देखिए, हम रोज़ाना लगभग बात करते हैं इनकी कहानी, इनकी दास्तान, इनका जो आंदोलन कि किस तरह से इनका आंदोलन लड़ा गया था, किस तरह से सरकार ने इनके साथ वादा खिलाफी की थी और किस तरह से इनको परेशानी हुई थी और किस तरह से इनका ये जो साथी है ये सदमे में आकर अपनी जो जान खो बैठा। देखिए, आज मैं आपको पूरी तल्लीनता से इनका जो काम बताऊंगा कि ये जो राजीव गांधी युवा मित्र है ना, जिनको भजनलाल सरकार ने ये हटाया है, ये आखिर वाकई काम करते क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या होता था कि जो सरकार की तमाम कोई योजना होती है सरकार की, तो सरकार ने तो यहाँ से निकाल दी और कुछ सरकार उस योजना का एडवर्टाइजमेंट कर देती है, मीडिया में दे देती है और कुछ पोस्टरें लगवा देती है। तो हर आदमी तक के वो योजना पहुंचना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए क्या था कि 5000 ये राजीव गांधी जो युवा मित्र थे इनकी भर्ती की गई थी गहलोत सरकार में। तो ये क्या करते थे कि जैसे दूर दराज तक के कोई व्यक्ति होता है, ढांडी तक कोई व्यक्ति होता है, गांव में कोई व्यक्ति होता है, जहाँ तक कि कोई संसाधन नहीं होते, जहाँ तक मीडिया नहीं होती, वहाँ कुछ भी नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि योजना क्या होती हैं। तो ये राजीव गांधी के युवा मित्र वहाँ तक जाते थे और वहाँ जो जनता होती है, वहाँ जो लोग होते हैं, उनको ये इकट्ठा करते थे। वहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करते थे, फिर ये वहाँ बैठ के उनके बीच में बताते थे कि साहब सरकार की ये योजना निकली है, इस योजना का ये फ़ायदा है। और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी की बात तब सुनेगा जब उसको पता लगेगा कि वाकई इसमें कोई फ़ायदा है। बाकी कोई आजकल किसी की बकवास सुनने तो बैठा नहीं है कि कोई आएगा, गेट खोलो, फिर उसके बाद वो ग्रामीणों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसकी बकवास सुनेंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं कि बोले फलानी योजना है, ये योजना क्या होती है, तो वो बताते हैं योजना ये होती है, इस योजना से आपको ये फ़ायदे होते हैं, आपके परिवार को ये फ़ायदे होते हैं, आपके घर को ये फ़ायदे होते हैं। अब भी उसके बाद भी जैसे अब भी ये मान के चले, कोई भी योजना, हज़ारों योजना होती हैं, केंद्र सरकार की भी योजना होती हैं, जैसे विकसित भारत जो योजना थी मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की। और इसके अलावा अब जो राहत कैंप जो लगे थे गहलोत सरकार के 3 महीने तक करीब लगे थे, तो कुछ योजनाएं तो क्या है कैंप में निस्तारित कर दी जाती हैं, कैंप लगते हैं उनके और कैंपों में उनको मदद करके और लाभ दे दिया जाता है, लाभार्थी बना दिया जाता है। तो जो कैंप में नहीं आ पाते उनके लिए फिर ये युवा मित्र वहाँ जाकर वहाँ लोगों के समूह में बताते हैं बारीकी से कि साहब ये योजना सरकार ने निकाली है, इस योजना से आपको ये फ़ायदे, आपके परिवार को ये फ़ायदे, आपके घर को ये फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद उन फ़ायदों की जानकारी के लिए फिर वो क्या करते हैं कि कई बातें ऐसी होती हैं कि साहब ठीक है ये योजना तो सही है, लेकिन अब हम इसको योजना का लाभ कैसे लेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं। कई लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, महिला हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उनके डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं। कहाँ से भरते हैं? कुछ तो अपने मोबाइलों से भर देते हैं, प्रिंट ले लेते हैं SSO ID से। इसके अलावा जो ई मित्र होते हैं वहाँ जाकर उनका फॉर्म भरते हैं, मतलब पूरी तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करके और पूरी तरह से उनका जो लाभ है वो लाभ भी उन लोगों को दिलवाते हैं। अब हालांकि गहलोत ने तो इनकी नियुक्ति की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गहलोत का ही सरकार का काम करते थे। अब सेंट्रल में मोदी सरकार थी, केंद्र सरकार थी, तो केंद्र सरकार की भी योजनाएं वो भी आती थी। जो सरकार तो सरकार ही है, केंद्र सरकार की योजनाएं भी तो गांव-गांव, ढाडी तक पहुंचती हैं, यहाँ राजस्थान में भी आती हैं। तो उन केंद्र सरकार की योजनाओं को भी ये लोग लागू करवाते थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार ने इनकी भर्ती की थी, नियुक्ति की थी, तो सिर्फ ये कांग्रेस सरकार की जो राजस्थान की योजनाएं उनको ये लागू करवाएंगे। धरातल पर ये विकसित जो भारत है उसकी भी जो योजनाओं को पहुंचाते थे। लेकिन है ना, अब हुआ क्या, भजनलाल सरकार, अब वही राजीव गांधी का नाम, तो भजनलाल सरकार को
राजीव गांधी का नाम रास नहीं आया, और रास नहीं आया तो चूँकि बीजेपी की सरकार है, नेहरू गांधी इससे तो आपको तो पता ही है, पूरी तरह से एलर्जी है। तो अब यहीं से इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई कि अब राजस्थान में 15 दिसंबर को भजनलाल साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और 25 तारीख को इनको एक सरकारी पन्ना दे दिया कि आप 31 दिसंबर से हमें आपकी योजनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हालांकि कहा तो ये भी गया था कि राजीव गांधी का नाम है इसलिए सीधा सीधा, हालांकि योजनाओं की ज़रूरत तो होती है, अब कौन पहुंचाएगा, अब कोई पहुंचा ही नहीं रहा। बीजेपी की सरकार में कोई योजना आएगी अब कैसे पहुंचेगी। तो ये इनकी जो पूरी जो कहानी थी, ये लोग जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर तहसील स्तर, फिर इस तरह से ये बंटवारा इनका हो रखा था। जिला अधिकारी इनको डायरेक्शन देते थे, वो उनको कमांड करते थे, फिर इनकी पूरी जो CDR भरी जाती थी वो सबमिट होती थी आर्थिक सांख्यिकी विभाग से, फिर इनको वहाँ से तनख्वाह मिलती थी 17,000। लेकिन है ना, सारा खेल इनका उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया फिर उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद हम आपको लगातार बताते रहते हैं। तो फिलहाल हमें आज ये बताना था कि राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं, इनका काम क्या होता था, तो आज हमने इनका काम बताया। रोजाना हम कुछ ना कुछ इनके बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल ये राजीव गांधी का जो राजकुमार गुप्ता है, जो दिवंगत इस दुनिया में नहीं है, इसको एक बार फिर मैं जितेंद्र शर्मा इन्वेस्टिगेशन मीडिया परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।